रघुवीर ने बताया कि वर्षों पहले दादी ने अपनी संपत्ति और परिवार पर पूरा नियंत्रण बनाए रखने के लिए कई चालें चली थीं। उन्हें डर था कि अगर नाहर और रूही का रिश्ता मजबूत हो गया तो परिवार के कई फैसलों में उनकी पकड़ कमजोर पड़ जाएगी। इसी वजह से उन्होंने दोनों के बीच गलतफहमियां पैदा करने की साजिश रची। उन्होंने झूठे सबूत तैयार करवाए, कई लोगों को पैसे देकर झूठ बुलवाया और हालात ऐसे बना दिए कि नाहर को लगा रूही ने उसका विश्वास तोड़ दिया है। रूही यह सब सुनकर स्तब्ध रह गई। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसे अब समझ आने लगा था कि उसकी जिंदगी अचानक कैसे बिखर गई थी। नाहर का दिल अपराध बोध से भर गया। उसने रूही की तरफ देखा और कहा, मैंने तुम पर भरोसा नहीं किया। मैंने दूसरों की बातों पर विश्वास कर लिया और तुम्हें अकेला छोड़ दिया। अगर उस समय मैं सच जानने की कोशिश करता तो शायद हम इतने साल अलग न रहते। रूही कुछ पल तक चुप रही। उसके दिल में दर्द भी था और राहत भी कि आखिर सच सामने आ रहा था। तभी रघुवीर ने एक और बड़ा खुलासा किया। उसने बताया कि दादी ने केवल रूही और नाहर को अलग नहीं किया था, बल्कि रुचिता के जन्म की सच्चाई भी परिवार से छिपाई थी। उन्होंने जानबूझकर ऐसी परिस्थितियां बनाई थीं कि नाहर को अपनी ही बेटी से दूर रहना पड़े। यह सुनकर नाहर टूट गया। वह दौड़कर रुचिता के पास गया और उसे अपने सीने से लगा लिया। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। पूरे परिवार में हड़कंप मच गया। अब तक जो लोग दादी का सम्मान करते थे, वे भी उनसे सवाल करने लगे। दादी खुद को बचाने की कोशिश करती रहीं, लेकिन हर सवाल के साथ उनका झूठ कमजोर पड़ता जा रहा था। आखिरकार उन्होंने गुस्से और निराशा में स्वीकार कर लिया कि उन्होंने ही कई घटनाओं को अपने अनुसार मोड़ा था। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने जो किया, परिवार को अपने नियंत्रण में रखने और अपनी शक्ति बचाने के लिए किया था। यह कहानी अब एक बेहद भावुक और रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुकी थी। रूही और नाहर की जिंदगी, जो सालों पहले बिछड़ गई थी, आखिरकार फिर से एक दूसरे के करीब आने लगी थी। नाहर ने जब रूही और रुचिता को अपने साथ गोयंका हाउस वापस लाया, तो पूरे परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई। लेकिन इस खुशी के पीछे कई अनकहे दर्द, अधूरी शिकायतें और छिपे हुए राज भी मौजूद थे। रूही के मन में अभी भी वही सवाल बार बार उठ रहा था कि आखिर नाहर ने उसे और उसकी बेटी को अकेला क्यों छोड़ दिया था। दूसरी ओर नाहर अपनी पुरानी गलतियों का बोझ उठाए हर पल पछता रहा था। उसने रूही से वादा किया कि अब वह उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा और हर हाल में उसका साथ देगा। हालांकि रूही के दिल में प्यार अभी भी जिंदा था, लेकिन वर्षों की तकलीफ और टूटे हुए भरोसे ने उसके कदम रोक रखे थे। गोयंका हाउस में रूही की वापसी ने जहां कई लोगों की आंखों में खुशी के आंसू ला दिए, वहीं दादी के चेहरे का रंग उड़ गया। उन्हें सबसे ज्यादा डर इसी बात का था कि रूही के लौटते ही उनके वर्षों पुराने रहस्य सामने आ सकते हैं। उन्होंने तुरंत रूही का विरोध शुरू कर दिया और पूरे परिवार के सामने उसे घर में प्रवेश देने से मना कर दिया। लेकिन इस बार नाहर ने दादी की एक भी बात नहीं मानी। उसने सबके सामने साफ शब्दों में कह दिया कि रूही इस घर की बहू है और इस घर पर उसका पूरा अधिकार है। पहली बार नाहर को दादी के खिलाफ खड़ा देखकर पूरा परिवार हैरान रह गया। दादी के मन में डर और गुस्सा दोनों बढ़ते जा रहे थे, क्योंकि उन्हें महसूस हो रहा था कि परिवार पर उनका प्रभाव धीरे धीरे खत्म हो रहा है। रात के समय जब रूही अपने पुराने कमरे में बैठी थी, तब उसकी याददाश्त धीरे धीरे लौटने लगी। कमरे की हर चीज उसे अतीत की ओर खींच रही थी। पुरानी तस्वीरें, यादों से भरे कोने और नाहर के साथ बिताए गए खूबसूरत पल उसकी आंखों के सामने घूमने लगे। एक तस्वीर को देखते ही उसकी आंखों से आंसू बह निकले और उसे महसूस हुआ कि उसकी जिंदगी से जुड़े कई भूले हुए सच अब वापस लौट रहे हैं। तभी नाहर उसके पास आया और दोनों के बीच लंबे समय बाद दिल की बातें हुईं। नाहर ने उसके दर्द को महसूस करते हुए कहा कि काश वह उसकी सारी तकलीफ अपने हिस्से में ले सकता। रूही ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके दिल में दबी भावनाएं
फिर से जागने लगी थीं। अगले दिन दादी ने अपनी नई साजिश शुरू कर दी। उन्होंने पूरे परिवार के सामने यह माहौल बनाने की कोशिश की कि रूही के आने से घर में अशांति फैल रही है। लेकिन नाहर ने फिर उनका विरोध किया और रूही का खुलकर समर्थन किया। यह देखकर दादी और ज्यादा परेशान हो गईं। वहीं रूही को भी महसूस होने लगा कि उसकी जिंदगी बर्बाद होने के पीछे कोई बहुत बड़ा रहस्य छिपा हुआ है। मंदिर में पूजा करते समय उसे अचानक एक पुरानी घटना याद आई, जिसमें दादी किसी से फोन पर बहुत घबराकर बात कर रही थीं। यह याद आते ही रूही को शक होने लगा कि उसके जीवन में आई तबाही के पीछे शायद दादी का ही हाथ था। दूसरी तरफ दादी को भी अंदाजा हो गया था कि रूही की याददाश्त तेजी से लौट रही है। डर के मारे उन्होंने अपने पुराने साथी को फोन किया और कहा कि अगर रूही को पूरा सच याद आ गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। फोन रखने के बाद दादी के चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान उभर आई। उन्होंने मन ही मन एक नई चाल चलने का फैसला कर लिया। अब वह किसी भी कीमत पर रूही को सच तक पहुंचने नहीं देना चाहती थीं। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि इस बार रूही पहले जैसी कमजोर नहीं है। उसने ठान लिया था कि वह अपने अतीत का हर सच सामने लाकर रहेगी, चाहे उसके लिए उसे किसी भी मुश्किल का सामना क्यों न करना पड़े। आने वाले दिनों में गोयंका परिवार के कई ऐसे राज खुलने वाले थे जो न सिर्फ रिश्तों की असली सच्चाई उजागर करेंगे, बल्कि पूरे परिवार की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देंगे। दादी की आंखों में छिपा डर अब साफ दिखाई देने लगा था। उन्हें एहसास हो चुका था कि रूही की याददाश्त लौटने के साथ साथ उनके वर्षों पुराने राज भी धीरे धीरे उजागर होने वाले हैं। अगले दिन सुबह उन्होंने अपनी नई साजिश को अंजाम देने का फैसला किया। उन्होंने घर की एक नौकरानी को बुलाया और उसे पैसे देकर कहा कि वह रूही के कमरे में एक कीमती हार छिपा दे। दादी चाहती थीं कि पूरे परिवार के सामने रूही पर चोरी का आरोप लगे और उसकी इज्जत फिर से मिट्टी में मिल जाए। नौकरानी डर तो रही थी, लेकिन दादी के दबाव के आगे वह कुछ नहीं कह सकी। कुछ देर बाद पूरे घर में हंगामा मच गया। दादी ने जोर जोर से चिल्लाते हुए कहा कि उनका बहुमूल्य हार गायब हो गया है। परिवार के सभी सदस्य इकट्ठा हो गए। तभी दादी ने सीधे रूही पर शक जताते हुए कहा कि उसके आने के बाद ही यह हार गायब हुआ है। यह सुनकर रूही हैरान रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर बिना किसी सबूत के उस पर आरोप क्यों लगाया जा रहा है। दादी ने सभी के सामने रूही के कमरे की तलाशी लेने की मांग की। जब कमरे की जांच हुई तो वही हार उसके सामान के बीच से मिल गया। पूरा परिवार स्तब्ध रह गया। रूही की आंखों में आंसू आ गए। उसे लगा जैसे इतिहास खुद को दोहरा रहा हो। सालों पहले भी उस पर ऐसे ही झूठे आरोप लगाए गए थे, लेकिन इस बार नाहर चुप नहीं रहा। उसने दृढ़ स्वर में कहा कि उसे यकीन है कि रूही ऐसा कभी नहीं कर सकती। दादी ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन नाहर अपनी बात पर अड़ा रहा। तभी नौकरानी घबराने लगी। उसे डर था कि सच सामने आ जाएगा। आखिरकार वह रो पड़ी और सबके सामने कबूल कर लिया कि दादी के कहने पर उसने हार रूही के कमरे में रखा था। नौकरानी की बात सुनते ही पूरे घर में सन्नाटा छा गया। सभी की नजरें दादी पर टिक गईं। दादी के चेहरे का रंग उड़ चुका था। नाहर को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि दादी इतनी बड़ी साजिश रच सकती है। रूही की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार वे दुख के नहीं बल्कि सच सामने आने के थे। परिवार के कई सदस्य दादी से सवाल करने लगे कि आखिर वह रूही से इतनी नफरत क्यों करती है। दादी ने बात बदलने की कोशिश की, लेकिन तभी रूही के दिमाग में एक और पुरानी याद कौंध गई। उसे याद आया कि जिस दिन वह घर छोड़कर गई थी, उस दिन भी दादी किसी अनजान व्यक्ति के साथ मिलकर उसके खिलाफ षड्यंत्र रच रही थीं। यह याद आते ही रूही को यकीन हो गया कि उसकी बर्बादी के पीछे कोई बहुत बड़ा रहस्य छिपा हुआ है। उसने सबके सामने दादी से पूछा, आखिर आप मुझसे क्या छिपा रही हैं? आपने मेरी जिंदगी बर्बाद क्यों की? रूही का यह सवाल सुनकर दादी कुछ पल के लिए खामोश हो गईं। उनके माथे पर पसीना दिखाई देने लगा। नाहर भी अब जवाब चाहता था।
उसने पहली बार कठोर आवाज में कहा, दादी, अब सच बताने का समय आ गया है। अगर आपने कुछ गलत किया है तो आज पूरा परिवार जानना चाहता है। दादी ने इधर उधर नजर दौड़ाई, लेकिन अब उनके पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। तभी अचानक मुख्य दरवाजे पर किसी के आने की आवाज सुनाई दी। सबकी नजरें उधर घूम गईं। दरवाजे पर एक रहस्यमयी व्यक्ति खड़ा था, जिसे देखकर दादी के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगीं। वह व्यक्ति मुस्कुराते हुए बोला, अब सच छिप नहीं सकता। मैं वह इंसान हूं जो सालों से दादी के सारे राज जानता हूं। उसकी बात सुनकर पूरे गोयंका परिवार के पैरों तले जमीन खिसक गई। रूही, नाहर और